नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हैं हम देहरादून ISBT। नीचे से चले जाएं तो ISBT की तरफ चले जाएंगे और ऊपर चले जाते हैं हम दिल्ली की तरफ लेफ्ट होकर पुल पे से। तो ISBT में हैं और यहाँ से किसी काम से आए हुए थे देहरादून, तो हमने सोचा वापसी में एक ब्लॉग बनाया आपके लिए। तो पता चला है देहरादून से लेकर डाटकाली से लेकर और बिहारीगढ़ तक के लिए जो एलिवेटेड हिस्सा है, जो कि एलिवेटेड रोड बनाया गया, जो बंद है काफ़ी समय से और लगभग 1 साल पहले बन के तैयार हो गया था। गोलूर मैंने दिखाया भी था, तो वो स्टार्ट हो गया। ऐसा भी सुनने में आया, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब सुनने में आया है कि वो शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अगर वो शुरू हो गया तो यानी आप देहरादून पहुंचने पे आपको जाम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और ना ही वो पहाड़ वाला रास्ता लेना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, लाइनें लग जाती हैं उसके पीछे गाड़ियों की। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को एक अपडेट दी जाए, क्योंकि इसका कोई बड़ा अपडेट नहीं है अभी, क्योंकि कभी शुरू होता है कभी बंद हो जाता है और दिल्ली वाला तो शुरू हो ही चुका है। तो हमने सोचा कि आपको एक अपडेट दी जाए कि भैया दिल्ली देहरादून का अगर ये वाला पार्ट 20-22 किलोमीटर का अगर ओपन हो गया होगा तो वाकई में आपको फिर अब बहुत कम समय लगने वाला है, बहुत कम समय। तो इसलिए हमने एक्चुअली हमें निकलना हरिद्वार से था, मगर हमने सोचा आप लोगों के लिए हम ये वाला हिस्सा कवर करें और एक प्रॉपर अपडेट दें कि अगर ये खुला है तो कैसे इस पर गाड़ी चलानी है, क्योंकि पूरा बिहारीगढ़ तक ना आपको उतरना पड़ेगा देहरादून से। तो हमने सोचा आपको पूरी जानकारी दें, संपूर्ण जानकारी, जिसमें कैसे ड्राइव करना है और गाड़ी कौन से गियर में कितनी भाग रही है। इसमें सुनने में आया कि इसमें बहुत स्पीड से गाड़ी उतर रही है, ब्रेक का यूज़ करना पड़ रहा है वापस। तो मैंने कहा वो भी आपको एक अपडेट दें। तो देहरादून तो कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं दिल्ली के लिए आगे, तो आपको एक अपडेट देते हैं पूरी कि यहाँ से जाने में हमें कितना समय लगेगा। अभी लास्ट वीडियो तो आप लोगों ने हमारा देखा ही है, जिसमें हमने वाया शामली बागपत वाला हाईवे दिखा के और देहरादून आने के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया था कि भैया आप लोग इधर से देहरादून आएँ, क्योंकि दिल्ली वाला सेक्शन तो आपको बताइए 30 किलोमीटर का अक्षरधाम से शुरू हो चुका है एलिवेटेड का। तो हमने सोचा ये वाला रूट दिखाया जाए। तो उसका जो पहला पार्ट था, हमने सहारनपुर में जो इंटरचेंज बन रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, वहाँ तक हमने बनाया था। उसके बाद हमने वीडियो अपना समाप्त कर दिया था। तो आज इस वाली वीडियो को हम उसी सेक्शन तक बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि भाई कितने किलोमीटर पे कितना समय लग रहा है और कौन सा रूट बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको जज करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो हम तो अभी यही कहेंगे कि अगर आपको दिल्ली से देहरादून आना है तो आप बागपत शामली वाला हाईवे लो, ठीक है, अच्छा है, रनिंग कंडीशन ठीक रहती है उसमें। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा का उस पर एवरेज स्पीड भी आ जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात है। ट्रैफिक पे कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो देखते हैं आज ये वाला बताते हैं आपको कि एलिवेटेड रोड खुला है या नहीं खुला है, और खुल गया तो कितना समय लग रहा है बिहारीगढ़ पहुंचने में। तो सहारनपुर वाले जो लास्ट वीडियो हमने दिखाया था, जिसमें बागपत बड़ौद शामली होते हुए हम आए थे, उसको हमने देहरादून तक इसलिए कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि आगे का हिस्सा तो शुरू हुआ ही नहीं था। हमने सोचा भाई क्या आपको नयापन दिखाएं, बार बार वीडियो को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। मगर अगर हमें पता होता कि ये एलिवेटेड रोड ओपन हो चुका है तो हम पक्का आप लोगों को डाटकाली तक इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाते, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता कि भैया कितना समय लग रहा है। तो देखते हैं अभी। तो लीजिए टोल रोड प्रारंभ बोल लीजिए, आरंभ बोल लीजिए। और ये हम डाटकाली की तरफ बढ़ गए आगे, 4 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो डाटकाली से मंदिर से जब देहरादून सिटी की तरफ एंटर करते हैं तो ये जो सेक्शन है 4-5 किलोमीटर का, इस पर गाड़ी लगातार नीचे की तरफ उतरती है और जब इससे वापस जा रहे होते हैं तो गाड़ी चढ़ती है और फिर वहाँ से पूरा आपका बिहारीगढ़ तक गाड़ी नीचे की तरफ उतरती है। तो इस तरीके से कुछ रोटेशन चलता है इस पूरे हाईवे का।
बोर्ड आ गया दोस्तों, डाट काली मंदिर सहारनपुर और दिल्ली के लिए सीधा। तो टनल में पहुंच गए दोस्तों हम, और अब देखते हैं भैया ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। टनल में फ़िलहाल हम एंटर कर रहे हैं, देख लीजिए। और टनल दोनों बन के तैयार हो चुकी है, मैं आपको क्लियर बता दूं। अब ये देखना है कि एलिवेटेड अगर हिस्सा खुला है तो क्या वो पूरा खुल गया है या उसका कुछ पार्ट खुला है, क्योंकि बीच में तो इन्होंने कुछ पार्ट ही खोला था उसका ना। तो वही हमें देखने वाली बात है आज। और साइड वाले रोड की क्या हालत है वो भी देखते हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। तो जी हाँ, खुला हुआ तो लग रहा है भैया मुझे। ये लेफ्ट में डाट काली मंदिर और ये हाँ, ये पुराने वाला हाईवे आपको लेफ्ट में दिख रहा है, और ये खुल गया नई एलिवेटेड रोड। तो अब देखते हैं इसको कहाँ तक खोला है। तो हम पहली बार इस एलिवेटेड रोड से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कहाँ तक इसको बनाया गया है। और ये जो पुल दिख रहा है ना आपको डाट काली का, ये इंटरचेंज स्पेशल बनाया गया, वरना एक साल पहले इसको शुरू होना था। ये इस डाट काली के इंटरचेंज की वजह से एक साल ये पेंडिंग हो गया, वरना ये खुल चुका था एक साल पहले ही। तो लीजिए दोस्तों, पहली बार हम कर रहे हैं सफ़र देहरादून वाली साइड के इस एलिवेटेड हाईवे की, जो ये 6 लेन बनाया गया है आपका बिहारीगढ़ तक। तो मुझे लग रहा है अब ये पूरा ही खुल गया है। बीच में इसमें दोबारा से हाईवे में जोड़ रहे थे पुराने वाले, तो देखते हैं क्या पता दोबारा वहाँ ना जोड़ दें। तो एक बार आपको देख के बताते हैं। तो कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है इसकी, मुझे एक लोकल बंदे से ही पता चला कि एलिवेटेड सेक्शन खोल रखा है और जानकारी है नहीं। तो अगर ये एलिवेटेड सेक्शन पूरा खुल चुका है तो भैया बढ़िया हो गया फिर काम। हाँ, यहाँ से ऐड कर रखा था दोस्तों, यहाँ से लीजिए। तो ये पूरा खोल दिया गया भाई अब बिहारीगढ़ तक। तो भैया 100 की रफ्तार रखी गई है इस पर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की कार के लिए। और बाइक वगैरह भी इस पर अलाउ है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, बाइक वगैरह भी इस पर अलाउ हैं, तो वो भी चलेंगी साथ में ना। तो बहुत अच्छी बात है कि ये खुल गया है। अब देहरादून में समय कम लगेगा और रफ्तार 100 की है। देखिए लेफ्ट में आ भी गया लिखा, मैं 90 और 93 के बीच में चल रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा रखा है, 6 गियर डाल रखा है और गाड़ी 90 प्लस जा रही है। तो 5th गियर में शायद मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये ट्रक वाले साइड नहीं चलेंगे, बोर्ड भी आ रहा लिखा हुआ कि साइड अपनी लेन में चलें। तो हल्के से एक्सीलेटर पे गाड़ी भाग रही है, तो उतराई ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मोड़ है। तो दिल्ली वाला एलिवेटेड अक्षरधाम से चल ही चुका है, आप सब जानती हैं, गीता कॉलोनी से। और भाई इधर वाला भी खोल दिया। अब रह गया बीच का सेकंड फेज, जो कि आपका ईस्टर्न फेरीवेल से शुरू होकर और सहारनपुर तक आएगा। तो उस फेज को अगर ये और जल्दी कवर करके ओपन कर दें तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आराम से आप देहरादून पहुंच जाओगे। तो बिहारीगढ़ से लेकर और डाट काली तक पहुंचने में लगता था बहुत ज़्यादा समय, कम से कम 40 से 50 मिनट, और कई बार 1 घंटा भी लग जाता था। अब इसकी मदद से मुझे लगता है मुश्किल से हमें 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, मैक्सिमम 15 मिनट। तो देखते हैं आप आज आपको वो भी बताएंगे। शाम का वक्त हो गया दोस्तों, तो थोड़ा सा शाम से आ रही होगी कैमरे में आपको ना, अंधेरा सा। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, कितना बढ़िया बना हुआ है। और लेफ्ट साइड में है वाइल्ड लाइफ। अब तो खैर दिखेगा नहीं, मैं आपको कैप्चर करके दिखा था। वाइल्ड लाइफ के लिए लिखा हुआ कि अपना अगर ये साइड में गाड़ी रोकने की थोड़ी सी जगह देते तो आप नीचे जंगली जानवरों का भी मज़ा ले सकते थे, क्योंकि वो वॉक करते हैं इस टाइम पे। हाथी वगैरह दिख जाते हैं आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला सेक्शन ओपन हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये 1 साल पहले ही बन के ये भी तैयार हो गया था और दिल्ली वाला भी तैयार हो गया था, मगर ओपन नहीं किया जा रहा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रुकने का दे रखा है, मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे दे रखा है, मगर बंदर वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा गलत है, बंदर वगैरह को खाना वाना यहाँ नहीं देना चाहिए, मना भी लिखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कुछ हमारे भाई जानते होंगे जिन्होंने कभी ध्यान दिया होगा कि बिहारीगढ़ से लेकर और डाट काली के बीच में आपके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते थे, और अगर जाम लग जाए इस रूट पे तो उतने देर हम अपना संपर्क हमारा खो जाता था, क्योंकि नेटवर्क होता नहीं था। तो हम ना ही फ़ोन आते थे, ना ही हम फ़ोन किसी को कर सकते थे। ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है। तो अब वो समस्या भी ख़त्म हो गई, क्योंकि बड़े आसानी से हम 15 मिनट में मात्र पहुँच जाएंगे बिहारीगढ़, और जाम कोई लगने वाला इस पर है नहीं। और फिलहाल अभी भी हमारे फ़ोनों में नेटवर्क नहीं है, तो ये समस्या थी। कई बार 1-1 डेढ़ घंटे का जाम लग जाता था, 2 घंटे का जाम भी लगा है मैक्सिमम हमारे साथ।
तो उसमें हम नेटवर्क से बाहर ही रहे। तो ये समस्या अभी फ़िलहाल अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप आराम से 15 मिनट में बिहारीगढ़ टाट काली मंदिर से। तो देहरादून की अगर बात करूँ, जहाँ से देहरादून ख़त्म होता है शहर, वहाँ से आप 20 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में बिहारीगढ़ क्रॉस कर जाएंगे दोस्तों। तो कितना बेनिफिट होने वाला है उन सभी भाइयों को जो सफ़र करने वाले दिल्ली देहरादून हाईवे पे। तो मुझे 2 घंटा 15 या 20 मिनट लगे थे सहारनपुर के इंटरचेंज तक पहुंचने में वाया बागपत और शामली। और हमने वही दिल्ली से दिल्ली वाला एलिवेटेड रोड भी यूज़ किया था। तो मेरे कई भाई पूछ रहे थे आगे कितना समय लगने वाला है। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि भैया आपको आगे कितना समय लगने वाला है वहाँ से, क्योंकि 82 किलोमीटर का कुल सफ़र था। तो मुझे लगता है, तो जहाँ पे इंटरचेंज था, हमने जहाँ ब्लॉक ख़त्म किया था, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूरी लगी थी देहरादून की। तो मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ से हमें देहरादून तक 1 घंटा लगने वाला है। 1 घंटे से कम ही लगेगा आपको, क्योंकि 100 की रफ्तार इस पे ही है और ये 20-22 किलोमीटर का तो यही है पूरा। तो मान के चले तो 3 से 3.5 घंटे में, जब तक पूरा एक्सप्रेस वे तैयार नहीं होता, आप अपना सफ़र कर सकते हैं शामली वाले हाईवे से। और 3 से 4 घंटे, 4.25 घंटे में आप कर सकते हैं वाया मुजफ्फरनगर मंगलौर होकर। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। आप वाया शामली भी आ सकते हैं और वाया मंगलौर भी आ सकते हैं, वाया देवबंद वाले कट से भी आ सकते हैं। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और आपको बताते हैं कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो पहला एग्जिट कट निकला है पीछे से। मेरे ख्याल से हम हैं गणेशपुर पहुंच गए दोस्तों। तो गणेशपुर से इस पर चढ़ने का तो पता नहीं, मगर उतरने की जगह तो दी है, क्योंकि आज हम देहरादून से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। कह सकते हैं कि घंटों का सफर अब मात्र 15 मिनट में। बिल्कुल, घंटों का सफर वाकई में 15 मिनट में हो गया। तो मात्र 15 मिनट में यहाँ लग गए भाई हम टोल टैक्स पे। और लास्ट टाइम जब आए थे ना, जब हमने ब्लॉग बनाया था, मैं किसी ने बोला था ये ओपन हो चुका है। तो ये ओपन नहीं था, यहाँ पे आके बंद मिला था हमें। उस टाइम पे हमें 1 से 1.25 घंटा लग गया था हमें, और हम 15 मिनट में मात्र आ गए यहाँ पे। सोचो आप, कितना फ़र्क पड़ गया भाई, कितना फ़र्क पड़ गया। तो अच्छा लगा भाई, गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया आपको बना के दिया हाईवे, जिसकी उत्तराखंड को बहुत ज़रूरत थी, देहरादून को। क्योंकि देहरादून का जो ये बिहारीगढ़ से लेकर और गणेशपुर से ऊपर तक का जो रास्ता था ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा छोटा था चौड़ाई में, और इसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, जाम मिलते रहे, जानवरों का निकलने का डर लगा रहता था। तो उन सब चीज़ों से हमें मिल गया छुटकारा। और लीजिए, हम बड़े आराम से पूरा सेक्शन क्रॉस कर गए। तो एक बिग अपडेट है, तो हमने सोचा आप लोगों को दी जाए। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि एलिवेटेड रोड शुरू हो गया है। आज ये भी पता चल जाएगा। इस सेक्शन पे 3rd सेक्शन पे चल रहे हैं फिलहाल। वो 4th सेक्शन था जिससे उतरे हैं अभी हम, अब 3rd पे हैं। और 2nd है आपका सहारनपुर इंटरचेंज से लेकर और वहाँ तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे तक। तो देखते हैं 3rd सेक्शन में कितना काम पूरा हुआ। 100 की स्पीड लिमिट लिखी आई थी पीछे, दोबारा से 100 हो गई है स्पीड लिमिट, क्योंकि अब ये पार्ट जो है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हो गया। तो 100-105 की गति से मैं चल रहा हूँ और बहुत शानदार बना हुआ भाई ये। तो मैंने तो आपको 1 घंटा मुझे लगे ज़्यादा बोल दिया, और शायद हम बिहारीगढ़ के ऊपर चल रहे हैं अभी, तो पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है शायद हम बिहारीगढ़ के ऊपर से भी निकल गए। जो बिहारीगढ़ के ऊपर एक पूरा फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसको भी क्रॉस कर गए।
क्योंकि बहुत दिनों बाद आना हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भाई ये तो पूरा प्रैक्टिकल हो गया हाईवे एक्सप्रेस पे दिल्ली देहरादून का, पूरा प्रैक्टिकल हो गया। तो अब तो आपको भैया उधर से आने की ज़रूरत ही नहीं है। हरिद्वार एक हमने वीडियो बनाया था कि दिल्ली से देहरादून वाया हरिद्वार जाम फ्री रास्ता, अब ज़रूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की आप लोगों को। अब आप इस वीडियो को देखिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए भैया, आराम से जाओ, बिल्कुल सब चीज़ खुल चुका है। दिल्ली वाला सेक्शन है और देहरादून वाला सेक्शन दोनों खुल ही गए हैं। और बीच में तो इतना ज़बरदस्त पैकेज 3 में तो इतना बढ़िया गाड़ी खिंच रही है 100 की स्पीड से। इतनी देर से हम लगातार 100 चल रहे हैं लगातार। अब हमने लाइट ऑन करी अपनी, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। ये गया रुड़की का कट, लेफ्ट चले जाते हैं, यहाँ से हम रुड़की चले जाते हैं। तो सहारनपुर इंटरचेंज से लेकर और देहरादून तक का पूरा एक्सप्रेस पे कंप्लीट है भाई, पूरा एक्सप्रेस पे कंप्लीट है। लास्ट के 70-80 किलोमीटर आप पूरा एक्सप्रेस पे कंप्लीट हो चुका है। और ये बात सच है कि जैसा कि बताया गया है कि मार्च में इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो अब तो लग ही रहा है कि हो जाएगा। टोल कर दिया भैया क्रॉस, और जहाँ पे इंटरचेंज है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो सहारनपुर वाला कट आ गया दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली इंटरचेंज आ गया, बिल्कुल अंधेरा है। तो ये कहना कि भैया कहाँ है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा है इस समय ना, कब तो बिल्कुल अंधेरा। अगर ये अंधेरा ना होता तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाता। तो यहीं से हम लेफ़्ट होके चले जाएंगे आने वाले टाइम में आपका दिल्ली के लिए। फ़िलहाल इस इंटरचेंज पे है और अंधेरा पूरा गप हो रखा, बिल्कुल गप। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग पौना घंटा ही लगा होगा। बाकी टाइमिंग ऊपर आ रही होगी, मैं वीडियो की टाइमिंग देख के आपको डाल दूँगा। तो डाट काली मंदिर पे जब हम टनल में एंटर हुए थे तो 5:18 का टाइम हो रहा था दोस्तों, और अभी हो रहा है जो टाइम, क्या टाइम हो रहा है बोलो? 6:01। 6:01, यानी सिर्फ 43 मिनट लगे। मतलब 1 मिनट तो अब हो रहा है, पीछे इंटरचेंज तक हमें सिर्फ 42 मिनट लगे। तो मात्र 42 मिनट में अब यहाँ से आप देहरादून पहुँच सकते हैं। उसका जो बड़ा मुख्य कारण है वो ये है कि भैया देहरादून वाला एलिवेटेड रोड खुल चुका है, जो आपका गणेशपुर से लेकर पूरा वहाँ तक जाता है।
डाटकाली तक। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट देनी थी कि ये चीज़ भी हो चुकी है जिसकी जानकारी नहीं थी। तो अब आप लोग बड़े आराम से अपना सफ़र कर सकते हैं दिल्ली से देहरादून तक इस वाले हाईवे से, क्योंकि कुछ लोग अभी भी हरिद्वार से जा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा हरिद्वार से जाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो आप लोग जानते ही हैं हम देहरादून से अभी हमने वो दिल्ली वाला ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें हमने देहरादून एलिवेटेड रोड का काम दिखाया था। तो रामपुर जो फाटक वाला है ना पंगा, जो इस रूट पे शामली वाले पे, बस वहीं फंसे थे। उसके बाद देखो लगातार गाड़ी 90+ चल रही है और सामने हाईवे बिल्कुल खाली है, और टाइम अभी 6:45 के आसपास का हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं, लास्ट में बताऊंगा आपको टोटल कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी आगे आने वाला शामली का बाईपास, थाना भवन आगे दोस्तों फिलहाल ना आगे आएगा शामली का बाईपास। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि हमें दिल्ली पहुंचने में इससे कितना समय लगा। गाड़ी लगातार 80+ चल रही है फिलहाल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, देहरादून से हम चले थे 5:18 पे डाटकाली मंदिर से, जहाँ से एलिवेटेड शुरू होता है, और टाइम देखो आप अभी 8:30 हो रहा है, और हम दिल्ली के उस एलिवेटेड सेक्शन पे चल रहे हैं फिलहाल, जो ईपी से शुरू होकर अक्षरधाम तक जाता है, और लगभग आधा क्रॉस भी कर लिया हमने। तो लगभग 3 घंटे 10 मिनट हमें हुए हैं, और जिसमें हमने बीच में बागपत पे चाय भी पी है, समोसा भी खाया, लगभग 15 मिनट का करीब हमने ब्रेक लिया है। तो कितने आराम से हम इस शामली वाले हाईवे से आ गए। हाँ, थोड़ा सा फॉग मिला है हमें, इस चीज़ से मैं नहीं मुकरूंगा कि फॉग नहीं मिला, फॉग हमें इसमें मिला है, और उसके बावजूद भी हम 3 घंटे में आ गए। अब मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा जब मैं इससे उतरूंगा शास्त्री पार्क पे, तो मैं आपको पूरी प्रॉपर टाइमिंग बताऊंगा हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो टाइम दिखाता हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि हमारे वाला अब कटाने वाला है। ये देखिए 8:39। तो अगर मोटा मोटा माने तो 3 घंटा 20 मिनट में हम शास्त्री पार्क पहुँच गए, और शास्त्री पार्क का आ गया सामने कट। तो वीडियो तो खाली मैंने वहीं तक बनानी थी जहाँ पे इंटरचेंज है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का सहारनपुर वाला, मगर फिर मैंने सोचा आप लोगों को एक जानकारी मिल जाएगी कि अगर रात को आप सफ़र करते हैं शामली हाईवे से, जो कि हमने खुद बनाया और हम उस पर सफ़र भी कर रहे हैं, देख लीजिए आप उसी से आए हैं हम, तो हमने कहा आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। तो भैया 6:15 के आसपास हम चढ़े थे उस पर, और टाइम हमने आपको बता दिया 8:39 का टाइम हो गया। लगभग 2.5 घंटे लगे हमें सहारनपुर बाईपास से और यहाँ तक पहुँचने में। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।